जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। एमपीएसबी अभी जनवरी से लगातार वैकेंसी दे रहा है, तो जो भी मेरे भाई बहन एमपीएसबी के थ्रू आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये साल बहुत सारे अवसर लेकर आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमपीएसबी ने अभी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली है, लगभग 2300 प्लस पोस्ट। इसके बारे में चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम डेट रहेगी, सारी बातें इस वीडियो के अंदर जानते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सर, इसमें 2 पोस्टें हैं, एक तो नर्सिंग ऑफिसर की, दूसरी सिस्टर ट्यूटर की। क्या क्या रहेगा इसका, तो सबसे पहले अगर मैं परीक्षा की डेट की बात करूं तो 15 मई को परीक्षा होने वाली है। मतलब आज अगर 5 मई है, 5 अप्रैल है, तो समझ लीजिए लगभग 1 महीने 10 दिन यानी 40 दिन का समय है। मैं बात करूं टोटल पदों की तो 2317 पद हैं यहाँ पर सर। और ये लेवल 7 और लेवल 9 की 2 अलग अलग जॉब हैं, एक लेवल 7 है, एक लेवल 9 की है। परीक्षा के पैटर्न की हम बात करते हैं तो ये 100 अंकों का एक पेपर होने वाला है। आगे हम जानेंगे कि 100 क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि सर इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला है वो 6 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 6 अप्रैल से विंडो शुरू हो जाएगी, 20 अप्रैल तक ये फॉर्म चलेंगे। अगर आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, आप पात्र हैं, तो जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप करें। और एक बात याद रखें कि आपके पास रोजगार पंजीयन होना जरूरी है एमपी के किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। अगर फॉर्म में कोई दिक्कत है, कोई करेक्शन करना चाहें तो 25 अप्रैल तक करेक्शन कर सकते हैं। और एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो 15 मई से एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। चूंकि ये कई पालियों में होते हैं इसलिए प्रारंभ मतलब 15, 16, 17 हो सकते हैं, 2 दिन 3 दिन, जितने छात्र होंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करें। आगे हम पदों की बात करते हैं तो 2 प्रकार के पद हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर का पद है और दूसरा सिस्टर ट्यूटर का। नर्सिंग ऑफिसर के लिए केवल और केवल महिलाएं पात्र हैं। 2099 पद हैं जो 11 मेडिकल कॉलेज में पदस्थ होंगे। ये लेवल 7 की जॉब है। दूसरा जो सिस्टर ट्यूटर का पद है, इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। 218 पद हैं इसमें। ये नर्सिंग महाविद्यालयों में इनकी पोस्टिंग होती है और नर्सिंग ऑफिसर की सभी मेडिकल कॉलेज में होती है। ये लेवल 9 की पोस्ट है, यानी सैलरी की मैं बात करूं तो नर्सिंग ऑफिसर से ज़्यादा सैलरी सिस्टर ट्यूटर की होगी। दोनों के लिए ही 5 साल की सेवा अनिवार्य है। मैंडेटरी सर्विस रहेगी 5 लाख के बॉन्ड के साथ। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, 5 साल से पहले नौकरी छोड़ते हो, तो आपको 5 लाख रुपए देना होगा। ये बॉन्ड साइन इसमें करना होगा। अब इसके क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो नर्सिंग ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है, 12th क्लास में, 12th में आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, बायो से आपका 12th होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो। अगर बीएससी नर्सिंग नहीं है तो जीएनएम और उसके साथ में 2 वर्षीय पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए। ये परसेंटेज दिए हैं। जनरल के लिए 45% चाहिए और कैटेगरी के लिए 5% की छूट है, मतलब 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए। और साथ में नर्सिंग काउंसिल से वैध रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना अनिवार्य है। ये तीनों ही क्वालिफिकेशन मैंडेटरी, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। आगे अगर मैं सिस्टर ट्यूटर की बात करूं तो लगभग यही एलिजिबिलिटी इसमें है। 12th पीसीबी यानी बायोलॉजी से होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिग्री हो। कार्य अनुभव, एक एक्स्ट्रा जो चीज़ जोड़ी गई है वो है 1 वर्ष का एक्सपीरियंस, 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। और वही नर्सिंग काउंसिल से वैध रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। चलिए आगे एज लिमिट की हम बात करते हैं तो सर एमपीईएसबी यानी व्यापम के थ्रू जितने भी वैकेंसी आती हैं वर्दीधारी पोस्टों के अलावा, उसमें 18 से लेकर 40 साल की उम्र रहती है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। केवल जनरल पुरुषों के लिए 40 साल अपर लिमिट है, बाकी के लिए 5 साल का छूट के साथ में ये 45 साल हो जाते हैं। तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, रिजर्व वाले 40 की एज तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर इसकी परीक्षा फीस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 है और बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपये। बाकी का जो भी आपका पोर्टल शुल्क लगेगा वो आपको देना होगा। इम्पोर्टेंट बात है कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, तो सर यहाँ पर जो परीक्षा होने वाली है आपकी वो 100 अंकों की रहेगी। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, आपके 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से 25 अंक या 25 जो प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो सामान्य ज्ञान के होंगे। सामान्य ज्ञान में क्या, जैसे कि जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब आ जाएगा। और जो 75 मार्क्स और 75 जो क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे बाकी के, वो रहेंगे आपके तकनीकी ज्ञान से संबंधित। जैसे नर्सिंग का पेपर है तो नर्सिंग
के क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 75 होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जनवरी से जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हो रहे हैं या MPSB जो एग्ज़ाम लेने वाला है, उनमें नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी रहेगी भैया, 1/4, यानी 4 गलत करने पर एक क्वेश्चन आपका काटा जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय। हमारी स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि हम नेगेटिव मार्किंग से नुकसान ना उठाएं, हमें नुकसान ना हो जाए, तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। हालांकि पढ़ने वाले बच्चों का मेरी नज़र में नेगेटिव मार्किंग से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि तुक्के आप कितने भी लगाओगे, तुक्के वाले लोग यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ अगर 10 तुक्के लगाए और 6 गलत भी हो गए उसके, तो वो उतना जितना फ़ायदा लेना चाह रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, हमारे चैनल पर आपको जो ये 25 क्वेश्चन के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सामान्य चीज़ें हैं, उनके लिए क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आपको ये जो क्लासें मिल जाएंगी, मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, GS हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। बाकी तकनीकी जो नॉलेज है आप अपने लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे ये परीक्षा की समय सारणी दी, आप इसके बारे में जानते ही हैं। चलिए, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना एक कमेंट करके। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हमारा टेलीग्राम है प्राइम मैथ्स विद OP, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए। प्राइम मैथ्स विद OP, यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर आपको मिलते रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।